हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग रासायनिक यौगिकों का निर्माण करना इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ बातें सीखी थी, तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में आप लोगों ने इस चार्ट को जरूर देखा होगा, इसको आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा कि हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, और इन सबकी सहायता से हमने कुछ यौगिकों का भी निर्माण किया था। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया था कि कैसे इन सब का फार्मूला बनता है। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप लोग इतना तो याद कर चुके होंगे, ठीक है, आप लोगों को इतना पूरा याद हो गया होगा। अगर ये सब याद हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको इसी क्रम में आगे थोड़ी बहुत और जानकारी लेनी है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे SO2 पे डबल माइनस। सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो SO4 पे डबल माइनस। और सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, तो SO3 पे डबल माइनस। देखिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो तीनों वर्ड हैं, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड, इनका फार्मूला ध्यान से देखिए कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे 3 है, देखिए SO3 है, 3 है ना, 3 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, बस यही अंतर है, 3 4 2। तो 3 के लिए ट यूज हुआ है, सल्फाइट। 3 के लिए ट यूज हुआ है। और सल्फेट के लिए SO4 आपको याद कर लेना होगा कि सल्फेट रहेगा तो SO4 रहेगा। मतलब देखिए कैसे होगा। सल्फेट, सल्फेट में केवल 4 ही वर्ड है, स ल फ और ट। सल्फेट में केवल 4 वर्ड हैं, यानी ये सबसे छोटा है इसमें, और इसकी तुलना में यह सबसे छोटा वर्ड वाला है। और सबसे छोटे वर्ड के लिए सबसे बड़ा वाला यूज हो रहा है, मतलब 4 इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा वाला यूज हो रहा है, ऐसे याद करेंगे। और दूसरा सल्फाइड, यानी जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिक SO2 वाला हो जाएगा। तो ये कुछ याद करने का तरीका है। तो अब इसकी सहायता से अगर यह तीनों याद हो गया तो चलिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं। अब जैसे आपसे कोई कह दे कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बताइए और कैल्शियम सल्फाइड का सूत्र बताइए, ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए हमको किसकी किसकी ज़रूरत है, एक तो कैल्शियम की और एक सल्फेट की ज़रूरत है। तो पहले आप फार्मूला देख लीजिए। देखिए, सल्फेट की ज़रूरत थी तो सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, SO4 पे डबल माइनस। और दूसरा क्या था, कैल्शियम था, तो कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, Ca पे डबल प्लस। ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम सल्फेट का हमको फार्मूला बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फार्मूला। पहले ध्यान से देखिए, कैल्शियम है, कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, Ca पे डबल प्लस। ठीक है, सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, SO4 पे डबल माइनस। हो गया। नियम क्या होता है, यह वाला उठ के इसके नीचे आता है और यह वाला उठ के इसके नीचे आता है। तो क्या हो जाएगा, Ca 2 माइनस है तो 2 लिख देंगे, और SO4 लिखेंगे, और यह वाला उठ के इसके नीचे आएगा। तो कैल्शियम पे कितना है, 2 प्लस है, तो SO4 पूरा है, तो इसको ब्रैकेट में लिख के 2 कर देंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी सेम चीज़ें मिलें दोनों के नीचे, जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो उसको गायब कर देते हैं। तो यह 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, CaSO4 बच जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या बन गया हमारा, CaSO4। इस प्रकार से फार्मूला हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फाइड का हम फार्मूला देखते हैं। तो कैल्शियम सल्फाइड के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, एक कैल्शियम की एक सल्फाइड की। तो पहले दोनों, कैल्शियम का फार्मूला आप जानते हैं, Ca पे डबल प्लस। सल्फाइड का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, सल्फाइड का फार्मूला होता है SO3 पे डबल माइनस। तो चलिए इसका हम फार्मूला बनाते हैं, कैल्शियम सल्फाइड। तो देखिए, कैल्शियम का फार्मूला होता है आपका Ca पे डबल प्लस, और सल्फाइड का फार्मूला होता है SO3 पे डबल माइनस। यह इसके नीचे और यह 2 प्लस इसके नीचे, क्या बन जाएगा, Ca2SO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, CaSO3। तो ये कैल्शियम सल्फाइड का फार्मूला होगा। इस प्रकार अगर आप लोग याद कर लेंगे नामों को तो आपको फार्मूला बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब चलिए उसी क्रम में हम थोड़ा बहुत और जानते हैं। अब देखिए 3 वर्ड और आपके सामने हैं, नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। सेम वही काम है। यहाँ पे देखिए आप लोग, नाइट्राइड का फार्मूला होता है NO पे 1 माइनस, नाइट्राइड का फार्मूला होता है NO2 पे माइनस, और नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 पे माइनस। देखिए तीनों पे 1 माइनस है, बस अंतर क्या है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है। बस आप लोग यही याद कर लेंगे, नाइट्राइड का NO पे माइनस, नाइट्राइड का NO2 पे माइनस, और नाइट्रेट का NO3 पे माइनस। अब फार्मूला बनाते हैं हम लोग। देखिए फार्मूला हमको बनाना है पहले सोडियम नाइट्रेट का और सोडियम नाइट्राइट का। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो सोडियम की और एक नाइट्रेट की। तो सोडियम का फार्मूला आप लोग जानते हैं, Na पे 1 प्लस होता है, और नाइट्रेट का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3 पे माइनस। तो चलिए सूत्र अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट हमको चाहिए। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na पे प्लस,
और दूसरा क्या था हमारा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, NO3 पे माइनस होता है, ठीक है। तो Na पे प्लस और NO3 पे माइनस, यह इसके नीचे आएगा, यह इसके नीचे आएगा। तो क्या बन जाएगा, Na1 NO3, एक प्लस है तो एक ही लिखाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा NaNO3, ये फार्मूला हो जाएगा। सेम उसी प्रकार सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब अगर देख लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे आप लोग को कोई कह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए इसका फार्मूला आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए इसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो कार्बन की और दूसरा डाई मतलब होता है दो, और तीसरा क्या, ऑक्साइड की जरूरत है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। कार्बन है पहले, कार्बन का प्रतीक होता है C, और डाइऑक्साइड, डाई का मतलब मैंने क्या बताया, दो होता है, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब दो ऑक्सीजन, तो ऐसे CO, ऑक्सीजन कितना है, दो है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सेम उसी प्रकार अगर आपसे कोई कह दे सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का सूत्र क्या होता है, यस होता है, और डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन, तो O2 हो जाएगा, यस O2। ऐसे आपसे कोई कह दे सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह ट्राई वर्ड है, ठीक है, ट्राई का मतलब होता है चार। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कोई कह दे तो सल्फर पहले, सल्फर का सूत्र क्या होता है, यस, और ट्राइऑक्साइड मतलब तीन ऑक्सीजन, तो SO3 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर आपसे कोई कह दे टेट्रा, सॉरी देखिए यह नहीं रहेगा, टेट्रा अगर आपसे कोई कह दे, टेट्रा मतलब होता है चार। तो अगर आपसे कोई कहे सल्फर टेट्राऑक्साइड, तो सल्फर का सूत्र क्या होता है, यस, और टेट्राऑक्साइड का मतलब O4, क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है चार। तो ये डाई, ट्राई और टेट्रा संबंधित कुछ भाग थे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि पूरा आपको क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको आगे भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।